हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले पीरियड में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश किया था। उसका एक स्मॉल पार्ट रह गया है रिमेनिंग, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। आज इसे भी फिनिश कर देते हम। तो फर्स्ट डेफिनेशन, हाउ वी डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर? नेम इंडिकेट वेंट ऑफ इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड फैक्टर का मीनिंग होता है रेशो, डिवाइड करने का, रेशो लेने का, उसे फैक्टर कहते हैं। सो व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर? इट इज डिनोटेड बाय I. इट इज अ रेशो ऑफ, द रेशो ऑफ, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करेंगे, रेशो लेंगे, दैट रेशो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दैट रेशो इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय I. अब हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे I इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा P0। दिस डेल्टा P का लॉन्ग फॉर्म होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग, और डेल्टा P वेपर प्रेशर लोअरिंग और डेल्टा P0 वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जीरो इंडिकेट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो ऊपर जो डेल्टा P है उसका लॉन्ग फॉर्म है वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और नीचे डेल्टा P0 वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इन दोनों का रेशियो लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर। सेकंड, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB0। डेल्टा TB का लॉन्ग फॉर्म होता है, इट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसका हम रेशियो लेते हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे हम, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF0। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी ये पॉइंट अप्लीकेबल रहेगा। और लास्ट में I इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई 0। दिस पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड दिस पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब हमें इलेक्ट्रोलाइट क्यों कंसीडर करना पड़ रहा है? पहले हमने सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात किया था, तो इसके लिए हम देखते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। सब्सटेंस का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो सपोज वी हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लीजिए आप, एग्जांपल यूरिया। सेकंड एग्जांपल ग्लूकोज। यूरिया और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर जो I होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, कांस्टेंट फिक्स होती है 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व होते हैं लेकिन डिसोशिएट नहीं होते। दे डज नॉट डिसोशिएट। ग्लूकोज कभी पानी में डिसोशिएट नहीं होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, सोलुबल हो जाता है, इसलिए उसकी I की वैल्यू 1 लेंगे, एज ए वन होल मॉलिक्यूल रहेगा। यूरिया भी ऐसे वन होल मॉलिक्यूल रहेगा। सो वेंट ऑफ फैक्टर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन I इज इक्वल टू 1, एंड फॉर इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन वाटर, जो वाटर में डिसोशिएट हो जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम NaCl वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में, डिसोशिएट होने के बाद में Na कैटायन और Cl एनायन बनाता है, 2 आयंस बनते हैं उसमें, इसके लिए I की वैल्यू रहेगी 2। सेम रहेगा, वाटर में जाने के बाद में जितने आयंस बनेंगे उतने I की वैल्यू रहती है। देन KNO3 पोटेशियम 1 कैटायन है, NO3 1 एनायन है, एक ही है 1 1। सो I इज इक्वल टू 2। Na2SO4, Na2 2 कैटायन है, SO4 एक ही एनायन है, एक ही SO4, 2 + 1, I इज इक्वल टू 3। So I went off factor for electrolyte, it may be 1, it may be 2, 3 and so on, or for non-electrolyte it is compulsory 1. So went off factor, the ratio of colligative property of electrolyte solution divided by colligative property of non-electrolyte solution. This is called as went off factor. ये डेफिनेशन होगी। मेन होता है ये वेंट ऑफ फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इनका रिलेशन।
सो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन वेंटॉफ फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इन दोनों में एक डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला हमको अल्फा का फॉर्म करना है। इट कम्स फॉर 2 मार्क्स। तो रिलेशन बिटवीन वेंटॉफ फैक्टर I and degree of dissociation, it carry 2 marks and it is 5 star. So start करते हैं हम। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। We'll consider one electrolyte. Let 1 mole of electrolyte रहेगा AXBY. It is dissolved in solvent. Solvent जनरली वाटर रहेगा। एक सॉल्वेंट लेंगे वाटर, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट AXBY इसको डिसॉल्व कर लेंगे। सिंस इट इज इलेक्ट्रोलाइट, एज इट इज डिसॉल्व इट डिसोशिएट, ये टूट जाएगा एंड इट फॉर्म दिस AXBY, इट डिसोशिएट, इट फॉर्म X टाइम्स A पॉजिटिव प्लस Y टाइम्स B नेगेटिव। इसके कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस बनेंगे। तो AX है तो X टाइम्स कैटायन फॉर्म होंगे, BY है तो Y टाइम्स एनायन फॉर्म होंगे, और इनकी वैलेंसी के हिसाब से चार्जेस भी आएंगे। A की वैलेंसी Y है, क्रॉस में होता है, और B की वैलेंसी X है। तो A की वैलेंसी Y है तो आप इसको लिखेंगे इट इज A Y टाइम्स पॉजिटिव, और B की वैलेंसी X है तो इसको लिखेंगे आप B X टाइम्स नेगेटिव। दिस इज कंप्लीट डिसोसिएशन। फिर से एक बार AXBY डिसोशिएट to form X times AY positive plus Y times B X negative. Now this is 1 mole of electrolyte when dissolved in water. Now the concept is degree of dissociation. What is degree of dissociation? Suppose we will dissolve 100 mole of NaCl in water. आप पानी में 100 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व करेंगे। सिंस NaCl जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म करेगा, वो वाटर में डिसोशिएट हो जाएगा। सपोज दैट आउट ऑफ 100 मोल 80 मोल डिसोशिएट, उसमें से 80 मोल टूट गया, डिसोशिएट हो गया। तो इन दोनों का रेशो 80/100, दिस रेशो इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री का भी मतलब होता है रेशो, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल दैट डिसोशिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज डिसॉल्व्ड। इन दोनों का रेशो आता है डिग्री ऑफ दिस अल्फा। इसका शॉर्ट में सिंपल मीनिंग होता है अल्फा कह रहे हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब दैट मच मोल इज डिसोशिएट, उतना मोल वाटर में डिसोशिएट हो गया, अल्फा मोल डिसोशिएट हो गया। तो यहां भी हम वही लेंगे कि आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AXBY वाटर में डिसॉल्व किया, उसमें से अल्फा डिसोशिएट हो गया। तो यहां पे जो ये एक कैटायन है, ये अल्फा मोल ऑफ कैटायन आर फॉर्म। सिमिलरली अल्फा मोल ऑफ एनायन आर फॉर्म। क्या कॉन्सेप्ट है? जब आप 100 मोल 100 मोल NaCl को वाटर में डालते हैं और हम कह रहे हैं कि उसमें से 80 मोल डिसोशिएट हो गया, तो वो जो 80 मोल डिसोशिएट हुआ तो वो 80 मोल कैटायन फॉर्म होंगे और 80 मोल एनायन फॉर्म होंगे। डिसोशिएट होने का मतलब वाटर में जाने के बाद उतने मोल कैटायन एनायन फॉर्म होते हैं। तो आप 1 मोल AXBY वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें से अल्फा मोल डिसोशिएट हो गया, तो कैटायन अल्फा फॉर्म होंगे और एनायन अल्फा फॉर्म होंगे। उसके साथ साथ नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पे X है, सो X टाइम्स अल्फा कैटायन आर फॉर्म एंड Y टाइम्स अल्फा एनायन आर फॉर्म, उतने टाइम्स वो फॉर्म हो जाएंगे। एंड लास्टली इनिशियली वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और उसमें से अल्फा मोल डिसोशिएट हो गया, तो हाउ मच रिमेन, कितना बच गया? आपने पहले 1 लिया, उसमें से अल्फा डिसोशिएट हो गया, हाउ मच रिमेन? इट रिमेन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा, दिस मच रिमेन एट इक्विलिब्रियम। ये सब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा रिमेन हो रहा है। यहाँ X अल्फा कैटायन फॉर्म हो रहा है, Y अल्फा एनायन फॉर्म हो रहा है। फाइनली ये सबको देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन सब का टोटल नंबर ऑफ मोल, तीनों का सम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस X टाइम्स अल्फा प्लस Y टाइम्स अल्फा, तीनों को सम करेंगे, दैट गिव्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
इट इज इक्वल टू, इसमें अल्फा 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 कॉमन, सो इट इज 1 प्लस अल्फा कॉमन, पहले x अल्फा उसमें x कॉमन प्लस y अल्फा उसमें y कॉमन और माइनस अल्फा इसमें 1 कॉमन, सो इट बिकम्स 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस अल्फा और इनटू अल्फा. व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ कैटायंस, y इज नंबर ऑफ एनायन, बोथ आर नंबर, x और y दोनों नंबर है, हम दोनों नंबर को ऐड करके एक नया नंबर दे देते हैं. इट इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा, वेयर n it is a total number of cation and anion. This is total number of moles. It is 1 plus n minus 1 into alpha. Now I, Van't-Hoff factor. Van't-Hoff factor की definition बताया. It is a ratio of colligative property of electrolyte upon colligative property of non-electrolyte. ऊपर रहता है observed और नीचे रहता है theoretical. तो it is ऊपर रहेगा total number of moles और नीचे रहेगा ये जो आपने नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली लिया था 1, इसे कहेंगे हम थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स. I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल अभी आपने ये कैलकुलेट किया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल जो इनिशियली हमने लिया था इट इज 1 मोल 1. I इज इक्वल टू ये 1 वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फा. फाइनली अल्फा इज इक्वल टू इट इज I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड I दैट इज Van't-Hoff फैक्टर. सो दिस डेरिवेशन इट कम्स फॉर 2 मार्क्स. इस डेरिवेशन में बस ये फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि AXBY एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट होके X टाइम्स A Y पॉजिटिव बन रहा है और Y टाइम्स B X नेगेटिव फॉर्म हो रहा है. और आप इनिशियल मोल 1 मोल ले रहे हैं तो X अल्फा कैटायन फॉर्म हो रहा है और Y अल्फा एनायन फॉर्म हो रहा है और रिमेनिंग रह रहा है 1 माइनस अल्फा और रिमेनिंग जो है फिर डेरिवेशन. So this final part, relation between Van't-Hoff factor and degree of dissociation. यहाँ पे ये colligative property finish होता है, 4 colligative property और ये topic unit chapter भी finish होता है, that is the solution. Finally, the end. तो unit number 2 finish होता है. इस chapter के notes, इस part के notes तो अभी हम WhatsApp पे आपको forward कर देंगे. एक PDF फाइल बना लेंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है. इसकी notes किशोर नगर ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे, आप वहां जाके कांटेक्ट करके उनसे नोट्स ले लेना. 3rd यूनिट अब हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पीरियड में हम 3rd यूनिट देखेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में करते हैं, पहले फिजिकल केमिस्ट्री के 4-5 यूनिट देख लेते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स है. बाद में हम न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे. इस टॉपिक में भी न्यूमेरिकल्स है, वो हम लास्ट में देखेंगे. सो कल हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3rd. व्हाटएवर जो भी यूनिट है वो देखते हैं. ओके.